हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे यात्रा साहित्य। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा जो है जो भारतेंदु युग से चलती आ रही है। भारतेंदु जी ने यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिसका नाम है सरयू पार की यात्रा, और दूसरा था मेहंदावल की यात्रा, और तीसरी है इनकी नखलू की यात्रा। ये तीन जो महत्वपूर्ण है यात्रा वृत्तांत जो कि भारतेंदु हर्षिल ने लिखे हैं। पहला है इनका सरयू पार की यात्रा, दूसरा है मेहंदावल की यात्रा, और तीसरी है इनकी नखलऊ की यात्रा, और आदि जो भी और ये महत्वपूर्ण है और भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं लेखक और यात्रा वृत्तांत। किस लेखक ने कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उस दौरान आप जो भी देख रहे हो उस चीज़ को लिखना। तो ये हैं दामोदर शास्त्री ने लिखी है मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा। ठीक है, इनका समय है 1885। इनका समय है 1885 में इन्होंने लिखी है। फिर है नेक्स्ट देवी प्रसाद खत्री ने लिखा है कि रामेश्वर यात्रा। देवी प्रसाद खत्री ने कौन सी यात्रा लिखी है? रामेश्वर यात्रा। फ्रेंड्स, आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया है। अगर ट्रिक बनती है तो आप वो भी बनाना, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हम जल्दी से इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि देवी प्रसाद, अब देवी प्रसाद खत्री तो रामेश्वर यात्रा, और क्या है इसका बद्री का श्रम यात्रा। तो बद्री का श्रम यात्रा और रामेश्वर यात्रा किसने लिखी है? देवी प्रसाद ने। अगर इस पर कोई भी ट्रिक बनती तो आप वो बना लेना। ठीक है, इसका टाइम दिया है 92 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वामी सत्यदेव ने लिखी है मेरी कैलाश यात्रा। आप इसको लगा सकते हैं, स्वामी मतलब कि भगवान, और भगवान कहाँ बैठे हैं? कैलाश पर बैठे हैं। ठीक है, उन्होंने कैलाश की यात्रा की है, और कैलाश की यात्रा की है, और कैलाश के बाद वो कहाँ गए हैं? जर्मन गए हैं। तो कैलाश यात्रा, और इन्होंने कैलाश के बाद वो गए हैं जर्मन की यात्रा करने के लिए। कौन गए हैं? स्वामी यानी कि भगवान गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महेश प्रसाद ने लिखी है मेरी ईरान यात्रा। अब जैसे कि स्वामी कौन थे? ये भगवान थे। तो ये कहाँ गए थे? कैलाश, और कैलाश के बाद गए थे जर्मन। ठीक है, ये जर्मन कब गए थे? 1929 में। और महेश प्रसाद जो हैं ये गए थे ईरान। महेश प्रसाद कहाँ गए थे? ईरान गए थे। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रही, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि माँ जो शब्द है, माँ शब्द यहाँ भी आता है, और महेश और मेरी कहाँ की यात्रा है? ईरान की यात्रा। तो महेश और मेरी ईरान की यात्रा। तो माँ शब्द देख लेना, इससे आप मतलब याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका समय दे रखा है 1930 में ये। फिर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी है हमारी जापान यात्रा। अब कन्हैया ऐसे लगा सकते हैं कि कन्हैया लाल जो हैं वो हमारी जापान यात्रा, कन्हैया और हमारी क्या है? जापान यात्रा है। कन्हैया और हमारी जापान यात्रा है। ये इसका समय दिया है 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट है राम नारायण मिश्र यूरोप यात्रा में 6 माह। अब इसका ट्रिक अच्छे से बन सकते हैं कि राम नारायण मतलब जो भगवान राम हैं, और भगवान राम हैं वो यूरोप गए, और यूरोप मतलब उनको मान लो उनको वनवास मिला। कहाँ का? यूरोप में जाने का मिला, और वहाँ पे 6 महीने रह के आए हैं। ठीक है, और कब गए थे? 1932 में गए थे। तो वैसे तो भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, पर यहाँ पे जो ये वाले राम हैं इनको 6 महीने का वनवास मिला है। ठीक है, तो 6 माह से तुम आप मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि यूरोप में 6 मास के लिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है संतराम स्वदेश और विदेश यात्रा। संतराम ने कहाँ की यात्रा की है? स्वदेश और विदेश यात्रा, जो कि इन्होंने 1940 में की है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? संतराम से ले लो आप संतरा। ठीक है, माँ हटा दो, क्या ले लो आप? संतरा कहाँ मिलते हैं? देश विदेश दोनों में ही मिलते हैं। तो आप ऐसे इसको लगा सकते हो। ठीक है, इसका समय ध्यान रखना 1940 का है। फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी से आ सकता है। ठीक है, इसकी है राम वृक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर। एक पहला है इनका पैरों में पंख बांध के, ये है 1952, और सेकंड है इनका उड़ते चलो। इसका समय है 1954।
ठीक है, तो कैसे करेंगे कि जब इसका बन सकता है कि पैरों में पंख बांधकर हम उड़ते चलो। ये कौन कह रहा है? राम वृक्ष बैनीपुरी कह रहे हैं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भगवत शरण उपाध्याय वह दुनिया में, ठीक है, इनकी पहली यात्रा क्या है? वह दुनिया में, इसका समय दिया है 1952, और दूसरी है इनकी कलकत्ता से पैकिंग। तो वह दुनिया में गए और फिर उन्होंने क्या करा, वो पूरी दुनिया घूमे और फिर उन्होंने क्या करा, वापस लौटने के लिए कलकत्ता में पैकिंग शुरू कर दी। ठीक है, किसने? भगवत शरण उपाध्याय ने। आप इसको ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे कर सकते कि भगवान क्या है, भगवत से ले लो आप भगवान, और भगवान क्या है, दुनिया में गए और फिर वो कलकत्ता से अपनी पैकिंग करके वापस आ गए। ठीक है, तो इसका समय दिया है, दुनिया में कब गए थे वो? 1952 में, और कलकत्ता से पैकिंग करके कब आ गए हैं वो? 1955 में। कौन? भगवान मतलब कि भगवत शरण उपाध्याय, गुप्त निकल रहा है, भगवत शरण उपाध्याय ये दुनिया में गए हैं और कलकत्ता से पैकिंग करके वापस आ गए हैं। ये इनके यात्रा वृत्तांत है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट है सत्यनारायण आवारे की यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सत्यनारायण की क्या है? आवारे की यूरोप यात्रा। जो कहने का मतलब आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप समय का जरूर ध्यान रख दें, 1940 इसका समय दे रखा है। ठीक है, और यूरोप के झरोके में और युद्ध यात्रा, तो युद्ध यात्रा का समय और आवारे की यूरोप यात्रा दोनों का समय सेम है। ठीक है, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे कि सत्यनारायण, तो सत्यनारायण में आप सत्य ले लीजिए। सत्य बोलने वाला आदमी क्या होता है? हमेशा उसको यही कहा था, अरे ये तो आवारा है। जो आदमी सत्य बोलता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो आवारा है। और नेक्स्ट क्या बनेगा? यूरोप क्या आता है? झरोखे। और उसके जो इंसान सत्य बोलता है वो आवारा होता है, और उसकी आंखों से क्या होते हैं? आंसुओं के झरोखे मान लो निकलते रहते हैं, और वो एक पूरी ज़िंदगी क्या करता है? वो एक युद्ध करता रहता है अपने आप से, मान लो लोगों से। ठीक है, तो सत्य आदमी वो क्या मानते, लोग उसको मानते हैं कि वो आवारा है, और उसके आंसुओं के झरोखे से बहते रहते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी क्या करता है? युद्ध करते रहता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सत्यनारायण का है आवारे की यूरोप यात्रा, और नेक्स्ट इनकी दूसरी है यूरोप के झरोखे में, और तीसरी है इनकी युद्ध यात्रा। ठीक है, तो दोनों का समय क्या है? 1940। नेक्स्ट है सेठ गोविंद दास। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने लिखी है सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा इन्होंने लिखी है 1954 में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सेठ गोविंद दास, अब सेठ हैं। ठीक है, तो भाई सेठ आदमी तो सेठ ही है। ठीक है, वो क्या है? पूरी पृथ्वी की क्या कर सकता है? परिक्रमा लगा सकता है। ठीक है, सेठ मतलब कि बहुत धनवान आदमी है, वो तो भाई पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा सकता है, इतना पैसा है उनके पास। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। 1952 में, 1954 इसका समय ये रखा। आप समय का ज़रूर ध्यान रखना। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा सकता है सेठ आदमी। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास। और ये क्या है? और शुरू कहाँ से करेंगे? ये दूर से शुरू करेंगे मतलब कि दक्षिण पूर्व से शुरू करेंगे। दूर ध्यान रखना, आप दक्षिण पूर्व भी मत ध्यान रखना, तो दूर याद रखना, दूर वर्ड इसमें सा। तो एक दूर, दक्षिण पूर्व और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? सेठ गोविंद दास करता है। तो सेठ आदमी जो है, एक सेठ कोई व्यक्ति है, वो दूर से पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा आप इसको याद है। यशपाल इनकी है यात्रा वृत्तांत, इनका है लोहे की दीवार के दोनों ओर। यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर, इसका समय दिया है 1953। तो आप इसकी भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। और इनके सेकंड है रहा बीती। तो यशपाल इनकी, आप जैसे आपको सुटेबल लगता है, जो ट्रिक आप याद रख सकते हो आप वही बनाना, क्योंकि जो मेरे से बन रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिससे कि आप याद रख सकें, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक का कोई मतलब नहीं निकालना, कोई अर्थ नहीं। इसका सीधा मतलब यही है कि आप ऑप्शन देख के आप उस आंसर को पहचान लें कि इसका आंसर, सही आंसर ये है। ठीक है, तो बस हम अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम ट्रिक बनाते हैं, ये किसी से कोई रिलेट नहीं कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स।
जो कि आपको हेल्प करे और आपसे जो बनती है, जो आपको याद रहेगी, आप वो ट्रिक बनाना। तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं जैसे आपको समझ आए। यशपाल, इनकी है लोहे की दीवार के दोनों ओर और दूसरी इनकी राहवी थी। इसका समय दिया 1953 और इसका समय 1956 में। नेक्स्ट है काका कालेकर। अब काका कालेकर का है हिमालय की यात्रा और हिमालय पर से ही क्या दिख रहा है इनको, सूर्योदय दिखाई दे रहा है। भाई हिमालय इतना ऊंचा है कि वहाँ से इनको क्या दिखाई दे रहा है, सूर्योदय दिखाई दे रहा है। तो इसका समय दिया है 1948 और इसका समय दिया है सूर्योदय का देश 1995 में। ठीक है, किसको दिखाई दे रहा है, काका। अब मान लो काका कालेकर से ले लो आप काका कहाँ गए, हिमालय की यात्रा करने गए और हिमालय पर्वत इतना ऊपर ऊंचा है कि वहाँ से इनको सूर्योदय भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काका वहाँ गए हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। मुनि कांति सागर जो है खोजी की पगडंडियाँ और नेक्स्ट है इनका खंडरों का वैभव। तो खोजी की पगडंडिया में समय दिया है 1953। दोनों का ही समय सेम है। अब इसकी ट्रिक आप कैसे बनाओगे, मुनि कांति सागर की बना सकते हो आप। सागर में क्या करते हैं या आप सागर ले लीजिए इनका। सागर में क्या करते हैं, पगडंडियाँ, मतलब सागर के अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ें खोज रहे हैं। ठीक है, खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं, खंडरों को खोज रहे हैं सागर में। पुराने टाइम पे मतलब कोई जो खंडर मकान जो भी रहे होंगे वो ज़मीन के मान लो अंदर चले गए हैं, वो सागर के भी नीचे हैं। तो सागर में जाके हम क्या खोजने लगे, खंडरों को खोज रहे हैं। ठीक है, तो खंडरों को खोज रहे हैं, उसका समय क्या है 1953 में हमने क्या करा, सागर में जाकर क्या खोजा, खंडरों को खोजा। आई होप आपको ये समझ आई हो ये ट्रिक। ये थी हमारी यात्रा वृत्तांत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार ट्रिक के साथ। जो ट्रिक बन सकती है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपसे जो ट्रिक बन रही है आप वो बना सकते हो। ठीक है, और मैं जो बना रही हूँ वो आपको याद रह सकती है, तो प्लीज़ उसको याद रखना, क्योंकि हमारा सेम मतलब एक ही है कि हमें बस क्वेश्चन आता है तो हम उसका सही आंसर को टिक कर सकें। ठीक है, ट्रिक का मतलब यही है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।